जरूरत है कि ड्रीमलाइनर जैसा एक विमान क्यों क्रैश करता है, क्या कारण उसके रहते हैं। तस्वीरें हम आपको जो अलग अलग जो अहम तस्वीरें हैं अहमदाबाद से निकलती हुई वो सभी दिखा रहे हैं, जहां पर फोकस अभी एक तरफ ये है कि जो परिजन हैं जिनके अपने चले गए या फिर जो घायल हैं उनकी स्थिति क्या है। दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है इस पूरे मामले की जांच को लेकर कि आखिर किस तरीके से यह हादसा हुआ, क्यों यह हादसा हुआ, सैबोटाज को क्या रूल आउट किया जा सकता है। और इन सारी चीजों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है क्योंकि सरकार ने भी कड़ाई अब ड्रीमलाइनर को लेकर कर दी है। यहां पर दर्द की ऐसी ऐसी कहानियां निकल कर आई हैं कि वाकई पूरे देश के लिए यह सदमा भुला पाना नामुमकिन हुआ। 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ से मेरे पापा मुझे वापस मिलेगा। आंखों में गम है, जुबान पर दर्द, कुछ बोलते हुए गला रुंध रहा है। मेरी लाडली थी। अहमदाबाद विमान हादसे में अपनों को खोने वालों के दिल में गमों का सैलाब उमड़ रहा है। किसी ने अपने बच्चे खोए, किसी से हमसफर का साथ छूट गया। हादसे की इस त्रासदी से कई परिवार पूरी तरह से टूट गए। अब इस पीड़ा के बीच परिवार वालों में गुस्सा है, सैकड़ों सवाल हैं, भावनाओं का जबरदस्त उबाल है। मेरे पापा की क्या गलती थी जो इसमें बैठे थे। पैसे से आप नीट खरीद सकते हो, गोली मेरे सर से नीट कैसे आएगी। 1 करोड़ मैं तो देती हूँ, मुझे पापा वापस नहीं। ये बताए कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली उड़ान इनके अपनों के लिए आखिरी उड़ान थी। हादसे में जिन्होंने की थी, लेकिन उनके सारे सपने विमान हादसे की आग में। कुछ ऐसा ही दर्द वडोदरा के भाविक माहेश्वरी के परिवार वालों का भी है। भाविक की मंगनी हो चुकी थी। 15 दिन पहले वो लंदन से घर आया तो परिवार वालों ने जल्दबाजी में उसकी कोर्ट मैरिज कर दी। परिवार में खुशियां थी जो अब मातम में तब्दील हो चुकी हैं। 15 कहानियां हैं। लंदन में रहने वाले 38 साल के अर्जुन पटोलिया ने कुछ दिन पहले ही भारत में अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया था। पत्नी की अस्थियां गांव के नदी में विसर्जित करने के बाद जब वे वापस लंदन लौटने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 में सवार हुए तो किसे पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक मोड़ बन जाएगा। विमान में सवार 241 उनके परिवार वालों के लिए कभी न भूलने वाला सदमा है जो लगातार तड़पा रहा है। अहमदाबाद से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अपने शहर में, उनके स्कूल में सब उनको याद करके फूट फूट कर रो रहे हैं। गुरुवार को अहमदाबाद में जो विमान पहले ही विजय अपनी बाइक से निकले और जैसे ही आगे निकले विमान हॉस्टल की इमारत से टकरा गया। यानी मौत और जिंदगी के बीच चंद सेकंड का फासला था। मैं बाइक ले से मेरे घर से नहीं निकला, 500 मीटर की दूरी से थोड़ा आगे निकला। वहां पे मैंने पीछे देखा तो प्लेन वो बिल्डिंग थी, हॉस्टल बिल्डिंग से टकरा, आगे इधर आके क्रैश हो गया। आपके ठीक पीछे? हाँ, ठीक पीछे ही। मैंने वहाँ देखा तो ब्लास्ट हुआ, वो 5 किलोमीटर के अंदर ऐसा ब्लास्ट हुआ, बहुत भयानक ब्लास्ट हुआ। सब जगह पे धुआं दिख रहा था। मैं वहाँ से भागकर मेरी बाइक रखी सलामत जगह पे, वहाँ से जहाँ घटना घटी थी वहाँ मैं भागते हुए वहाँ पर आ गया। इतने भीषण हादसे में भी मौत भगवत गीता को आज तक नहीं आई। यहाँ पे पड़ी थी। यस किसी पैसेंजर का रहा होगा। मे बी हो सकता है, वो तो हम नहीं बता सकते कि किसका रहा, मतलब कोई तो रीड करता होगा तभी आई है, यू नो। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी गर्मी के अंदर भी मतलब 50,000 से ज्यादा लीटर होगा इसके यहाँ पे। तो ये प्रभु बदा की भी फोटो है अंदर, ये भगवान गॉड की भी फोटो है। सारी की सारी फोटो सेफ रही है। इसे कुछ लोग सच ऐसी घटनाएं हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं। अहमदाबाद से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। किसने बताया कुछ? फोन आया था मेरी बहन को, दीदी का प्लेन क्रैश हो गया कहते। दीदी ने उधर इस पीड़ा के बीच अब भी कई परिवार ऐसे हैं जो लगातार अपनों की तलाश में या अपनों का शव खोज रहे हैं।
ऐसी ही एक रोती बिलखती बेटी मिलती है जिनकी मां उसी मेस में काम करती है जहां विमान गिरा था। कहाँ से आए हो मैम? हम यहाँ जहांगीरपुरा रहते हो। हम लोगों को आज सैंपल देने आए, अभी आज वापस हमको 72 घंटे बोले हैं। आपने सैंपल दिया? दिया। अपनों को खोने वालों में भी है दर्द है, पीड़ा है, जो लंबे समय तक इन लोगों को तकलीफ देती रहेगी। एक ऐसा विमान हादसा जिसने कई परिवारों को गहरा जख्म दिया, कई परिवारों को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। एयर इंडिया विमान हादसे में सिर्फ एक यात्री के अलावा और कोई नहीं बच सका। यात्रियों के साथ साथ सभी क्रू मेंबर्स की जान चली गई। विमान के मेन पायलट सुमित सभरवाल पवई में अपने 88 साल के पिता के साथ रहते थे। उड़ान पर जाने से पहले उन्होंने अपने पिता से जल्द नौकरी छोड़कर उनकी सेवा की बात कही थी, लेकिन अब इस बुजुर्ग के सामने सिर्फ बेबसी है। पूछने की कोशिश किया, सुमित जी के बारे में कुछ बातचीत करने की कोशिश किया, लेकिन उनके मुंह से क्योंकि ये सोमवार में उनका बेटा यहाँ पे बाहर गाँव लंदन कहाँ पे जा रहा हूँ, उसने बोला था, मम्मी से बात किया उसने कि मम्मी मैं जा रहा हूँ, मम्मी बोले ठीक से जा बस। उसी विमान में 2 एयर होस्टेस मणिपुर की थी, नांगथोई शर्मा और सिंगसन लामनुनथेम। हादसे के बाद शोलो में इन दोनों की जिंदगी खत्म हो गई। अब मणिपुर में ये कहा कि 3 महीने के भीतर ये कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी। 3 महीने के भीतर। उड़ान से पहले ड्रीमलाइनर प्लेन ठीक था, ये कहा गया। 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा विमान तो गड़बड़ी आई। अब पोस्टमार्टम डीएनए का काम चल रहा है, उसके बारे में भी मंत्री ने जानकारी दी कि तेजी से काम चल रहा है। दो 242 मुसाफिरों को लेकर ये विमान अहमदाबाद के एयरपोर्ट से उड़ा, लेकिन 2 मिनट के भीतर ही शोलों में तब्दील हो गया। देश के सबसे दर्दनाक विमान हादसे में अब तक 275 मौतों का आंकड़ा सामने आ चुका है। ये बढ़ भी सकता है। और अब सारी कवायद इस बात की है कि आखिर इतना भीषण हादसा हुआ कैसे, बोइंग कंपनी के जिस विमान को सबसे सुरक्षित कैसे हो गया। ये राज खोलने में 2 चीजें मदद कर सकती हैं, जो अब तक हादसे की जगह से बरामद की जा चुकी हैं। ये है विमान का ब्लैक बॉक्स और दूसरा इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर। अब आपको बताते हैं कि ब्लैक बॉक्स से कैसे हादसे की वजह पता चलेगी। ब्लैक बॉक्स स्टील और टाइटेनियम से बनी एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है। इसमें कई तरह के सिग्नल, बातचीत और तकनीकी डेटा रिकॉर्ड होते रहते हैं। इसमें 2 तरह के रिकॉर्डर होते हैं, एक डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी DFDR और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR। CVR कॉकपिट में होने वाली पायलट और उसके सहयोगियों के बीच की बातों को और कॉकपिट की बाकी आवाजों को रिकॉर्ड करता है। ये रेडियो में हो रही उन बातों को भी रिकॉर्ड करता है जो कॉकपिट और ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच होती है। DFDR कई सारे डेटा जैसे विमान की स्पीड, ऊंचाई, प्लेन का वर्टिकल मोशन, उड़ान के ट्रैक को रिकॉर्ड करता है। साथ ही इंजन की जानकारी जैसे ईंधन का फ्लो और थ्रस्ट जैसी जानकारियां भी स्टोर रखता है। यह भी साफ हो चुका है कि विमान को जमीन से 625 फीट ऊपर जाने के बाद जो कह रहे हैं कि विमान ऊपर नहीं उठ रहा, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, अब हम बचेंगे नहीं। विमान के ब्लैक बॉक्स और इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर से अब इसी तरह के और भी मैसेज पता चलेंगे, जिनसे विमान में आई गड़बड़ी पर स्थिति साफ होगी। उधर इस हादसे के बाद से सरकार एक्शन में है। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने ड्रीमलाइनर विमानों की कई तरह की जांच को अब जरूरी बना दिया। अब हर ड्रीमलाइनर विमान की उड़ान से पहले उसकी 9 तरह की जांच की जाएगी, जिसमें इंजन और फ्यूल सिस्टम की जांच शामिल है। जो एक्सपर्ट अभी तक इस विमान हादसे की संभावित वजह बता रहे हैं, उनमें एक ये भी है कि विमान के दोनों इंजन फेल हो गए थे। ये एक ऐसी घटना थी जिसमें कि पायलट को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ मुश्किल से 300-400 फीट की हाइट पे,
इसके दोनों इंजन ने जवाब दे दिया। तो और एयरक्राफ्ट फुली लोडेड था विद मोर देन 40 टन्स ऑफ फ्यूल, तो पायलट्स के सामने कोई चारा ही नहीं बचा था कि वो कुछ कर सके, सिर्फ इसके कि एयरक्राफ्ट को सामने जो भी बिल्डिंग है उस पे जाकर के वो एयरक्राफ्ट टकरा गया। जाहिर है अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि आखिर हादसे की वजह क्या थी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। सोए बिना रात दिन एक करके जल्द से जल्द सभी परिवारों के डीएनए मैच के लिए काम कर रही है। कुल मिला के भारत सरकार से भी बहुत बड़ी संख्या में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद यहाँ पे भेजी गई है। उसी के साथ गुजरात सरकार के भी 36 जितने फॉरेंसिक एक्सपर्ट लगातार दिन रात इस पे काम कर रहे हैं। 3-4 घंटे की